वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रमेश यादव। आज हम आपको एक्सेल के फार्मूला में लुकअप जी रेफरेंस का आपको एकदम बेसिक तरीके से सिखाएंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला रहता है यहाँ का, जो कि एक्सेल का। अब हम इसके फार्मूले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला फार्मूला है वो है एड्रेस का। देखिए, एड्रेस का उपयोग हम रो एंड कॉलम का एड्रेस पता करने के लिए करते हैं, फार्मूले का उपयोग। चलिए इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रो नंबर, कॉलम नंबर, जो हम जो चाहे वो रो नंबर दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 दिया, और कॉलम नंबर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमने भी कॉलम नंबर भी 2 दिया। इसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब देखिए B2 यानी कॉलम और रो का नंबर ये बता रहा है कि B2 पर है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर है एरियस। तो एरियस का उपयोग जो कि है एरिया का सिलेक्शन कितने पार्ट में हुआ है उसका नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, तो इससे पहले हम करके देख लेंगे एग्जाम्पल में। सबसे पहले यहाँ पर अपना सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल कॉमा लगाएंगे, मतलब 12 कॉमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ हम दोबारा सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दोबारा सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जितनी बार हम ब्रैकेट मतलब ओपन करेंगे उतनी बार हमें ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर हम 3 बार जो कि ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये बता दिया कि कितने पार्ट में सिलेक्शन हुआ है। इस फार्मूले का कार्ड यही होता है कि ये बताता है कितने पार्ट में सिलेक्शन हुआ, इसका नंबर रिटर्न करता है। देखिए 3 यहाँ पर रिटर्न कर दिया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा फार्मूला है चूज का, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये जो फार्मूला है ये दिए गए वैल्यू लिस्ट में से दिए गए इंडेक्स नंबर को रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर हमको पता है एक वैल्यू बना लेंगे पहले, तो ये फार्मूला का यूज हो पाएगा। यहाँ पर हम पहला वैल्यू बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम नेम, यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मार्क। उसके बाद यहाँ पर आएंगे कुछ नेम जो राइट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम सब्जेक्ट कंप्यूटर लिखेंगे। जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कंप्यूटर ही लिखें। यहाँ पर इसे जो कि इस सारे में कंप्यूटर को हम ट्रैक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मार्क अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना दे सकते हैं। हमने यहाँ पर 45, 32, 65, 45 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दें, दिए गए वैल्यू लिस्ट में से दिए गए इंडेक्स नंबर को रिटर्न करता है ये फार्मूला। आइए करके देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे, फार्मूला जो कि चूज इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखिए पहले हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं। वैल्यू मैंने रमेश दिया, उसके बाद मैंने महेश दिया, उसके बाद मैंने मोहन दिया। ये जानिए कि हमने 3 वैल्यू दिया और हमें पता करना है कि कौन से इंडेक्स नंबर में कौन सा वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला इंडेक्स नंबर डालेंगे, तो बता दिया कि मतलब पहले इंडेक्स नंबर में कौन सा वैल्यू है। तो यहाँ पर पहला रमेश है, हमने पहला सिलेक्शन रमेश ही दिया था, नेम नहीं दिया था, इसलिए रमेश ही बता रहा है। और अगर हम यहाँ पर दूसरा नंबर डालेंगे तो यहाँ पर बताएगा महेश, क्योंकि दूसरे इंडेक्स नंबर पे महेश है। इस फॉर्मूले का यूज इसीलिए होता है। और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर कॉलम फार्मूले का यूज, मतलब आप जिस कॉलम पर रहेंगे, जिस कॉलम पे आप मतलब रहेंगे उसी का ये मतलब रिटर्न करेगा नंबर। यहाँ आप इसी कॉलम पर हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक किया, चौथे कॉलम पे चौथे नंबर का रिटर्न कर दिया। यहाँ चौथे कॉलम पर हम यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे
जो कि है दूसरा चौथा पांचवा फार्मूला है कॉलम्स का। कॉलम्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? कॉलम्स का उपयोग किया जाता है दिए गए एरिया सिलेक्शन वैल्यू कितने कॉलम में नंबर रिटर्न करता है, मतलब कितने कॉलम में है वो वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसे हम सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे, तो ये बता दिया कि ये वैल्यू 3 कॉलम्स में है। देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स में ये वैल्यू यही बता रहा है कि ये वैल्यू 3 कॉलम्स में है। ओके, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर जो कि छठवां फॉर्मूला है वो गेट पाइवोट टेबल का है। इसके लिए हम एक पाइवोट चार्ट बना लेते हैं, जो कि छोटा सा। यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर पाइवोट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर पाइवोट छोटा टेबल बना लेंगे, पाइवोट टेबल। अब देखिए यहाँ पर गेट पाइवोट टेबल का इस्तेमाल, फॉर्मूले का इस्तेमाल किस लिए होता है हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर गेट पाइवोट गेट पाइवोट डेटा का इस्तेमाल, जो कि यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पर रो लेबल्स देना है, लेबल्स देना है। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद पाइवोट टेबल में जिस हेडिंग का टोटल हमें देखना है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, टोटल। देखिए अब उस हेडिंग का टोटल यहाँ पर बता देगा कि इस हेडिंग का टोटल क्या है। देखिए 187 बता देगा कि इस हेडिंग का टोटल है। इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि पाइवोट टेबल की किसी भी वैल्यू के टोटल को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।